रहीम अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसकी अम्मी और अब्बू उसके लिए बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रहीम के अम्मी ने रहीम को कहा, चलो रहीम, नमाज का समय हो गया है। नहीं अम्मी, मैं नहीं आना चाहता। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। रहीम, कभी कभी नमाज भी पढ़ लिया करो। हर समय खेलना खेलना बस खेलना। रहीम घर के बाहर खेल रहा था। वो अम्मी से अगले दिन नमाज के लिए जाने का वादा करके एक बार फिर से खेलने लगा। अम्मी वहां से चली गई। थोड़ी देर में जब अम्मी वापस आई तब भी रहीम खेलता हुआ ही मिला। रहीम, क्या है ये सब कुछ? तुम अभी तक खेल रहे हो और पढ़ाई भी नहीं की है तुमने। अम्मी बस मैं जा ही रहा हूँ। रहने दो, अब हो चुकी है तुम्हारी पढ़ाई। अब तुम मस्जिद जाओ और फकीरों को खाना देकर आओ। रहीम ने सोचा कि चलो ये अच्छा रहेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। मस्जिद चला जाता हूँ खाना देने के लिए। रहीम चला जाता है और गरीबों को खाना देने लग जाता है। जब वो एक फकीर को खाना दे रहा होता है तो फकीर कहता है, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, मुझे पैसे चाहिए। पर बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ खाना ही है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे जेब में 2 रुपए हैं। यह सुनकर रहीम चौंक जाता है। पर बाबा, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास कितने रुपए हैं? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरे पास जादुई रुमाल है जिससे मैं सब जान लेता हूँ। बाबा, आपका ये जादुई रुमाल और क्या क्या कर सकता है? ये रुमाल सब कुछ कर सकता है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। क्या सच में बाबा? हाँ, सच में। क्या ये रुमाल मुझे पढ़ाई में अच्छा करवा सकता है? क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेकर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ ना। हाँ, क्यों नहीं। ये रुमाल तुम्हें पढ़ने में अच्छा क्या, बहुत अच्छा कर सकता है। तुमको हमेशा अपने किताब को इस रुमाल पर रखकर 2 घंटा पढ़ाई करना है। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, जितने तुम्हारे जेब में हैं। रहीम ने जल्दी से 2 रुपए निकालकर बाबा को दे दिए, जो रहीम अपने जेब में चॉकलेट के लिए लाया था। और रुमाल लेकर झटपट वो घर के ओर चल पड़ा। दूसरे दिन से रहीम रोज रुमाल निकालकर उस किताब पर रखता और 2 घंटे पढ़ता। उसकी माँ भी देखकर बहुत खुश होती। जो रहीम कभी किताबों को देखता भी नहीं था, आज तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। फिर वो दिन भी आया जिसका रहीम का बहुत बेसब्री से इंतजार था, अपनी रिजल्ट का दिन। आज वो अपनी अब्बू के साथ रिजल्ट लेने गया तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रहीम अपने कक्षा में पहले नंबर पर आया था। उसके टीचर्स भी हैरान थे कि हर साल फेल होने वाला रहीम पहले नंबर पर कैसे आया। घर में अम्मी ने मिठाई बांटी और खूब खुश हुई। अम्मी और अब्बू दोनों मस्जिद गए और उस बाबा से मिले और उन्हें शुक्रिया कहा और पूछा उन्होंने ऐसा कैसे किया। कल रहीम को साथ लेकर आना, तब बताऊंगा। दूसरे दिन अम्मी अब्बू रहीम को लेकर मस्जिद पहुंचे और उन्हीं बाबा से मिले। बाबा, आपको पता है, मैं अपने कॉलेज में अपने कक्षा में पहले नंबर पर आया हूँ। मैं सब जानता हूँ और ये रुमाल मुझे अब वापस कर दो। क्या? नहीं बाबा, अगर आपने ये रुमाल मुझसे वापस ले लिया तो मेरा मन फिर से पढ़ाई में नहीं लगेगा। रहीम बेटा, ये कोई जादुई रुमाल नहीं है। यह एक साधारण सा ही रुमाल है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये जादुई रुमाल है। क्या आपने मुझसे झूठ बोला था?
पर आपने ऐसा क्यों किया? उस दिन मैंने तुम्हारे माँ को दुआ मांगते हुए देखा। तुम्हारे माँ तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि वो तुमको मेरे पास भेजें, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छे और तेज दिमाग वाले हो, बस तुम पढ़ाई को समय नहीं देते। इसीलिए मैंने तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ने को कहा। तुम कक्षा में फर्स्ट रुमाल के लिए नहीं, रोज 2 घंटे पढ़ाई के लिए आए हो। रहीम और उसकी माता पिता को भी बात समझ में आ गई। रहीम ने वादा किया कि अब वो रोज पढ़ेगा और कभी भी नियम नहीं तोड़ेगा। चुड़ैल हार गई, माँ जीत गई। एक भयानक चुड़ैल ने प्रतापगढ़ जिले के कई गांवों में आतंक मचा रखी थी। गांव के लोग उसके नाम से भयभीत रहते थे। रहीमपुर गांव में जानकी नाम की एक महिला अपने 16 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। उसकी पति परदेश में कमाने गए थे। बेटा, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। हाँ माँ, मैं थोड़ी देर खेल लूं, फिर घर आ जाऊंगा। कुछ देर के बाद जानकी अपने बेटे को लेकर घर आ गई। माँ, वो भयानक चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है ना? हाँ बेटा, सुना है बहुत ही खतरनाक है। क्या वो मुझे घर में भी आकर पकड़ सकती है? नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे रहते कोई तुम्हें छू नहीं सकता। माँ, तुम तो बहुत बहादुर हो, चुड़ैल से भी नहीं डरती। मेरे बेटे, जब बात अपनी बच्चे की हो तो कोई माँ किसी से भी नहीं डरती। वो सारी दुनिया से लड़ सकती है। कुछ देर के बाद चुड़ैल गांव में आ गई। 1-2 लोग जो बाहर खड़े थे, वो चुड़ैल के डर के मारे घर के अंदर चले गए। सबके दरवाजे बंद हो गए। कोई नजर नहीं आ रहा, सब डर कर घर के अंदर चले गए। अब आगे चलकर देखती हूँ। दूसरे दिन 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। भैया, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। उसके चंगुल में जो आया वो फिर कभी नजर नहीं आया। 2 दिन पहले टनकपुर के मंटू भैया को उठा ले गई। न जाने बेचारा जीवित भी है या नहीं। अरे वही चुड़ैल रामनगर की बुद्धू लोहार को खेत से उठाकर ले चली गई। उस बेचारे का भी कोई पता नहीं चला। कौन जाने भैया कब किसी को उठा के ले जाए। चलो भैया, अंधेरा हो गया है। हाँ भैया, जल्दी जल्दी घर में पहुंच जाए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। जान है तो जहान है। दूसरे दिन शाम होने वाली थी। राजू गेंद से खेल रहा था। उसकी गेंद झाड़ी में चली गई। उसने जैसे ही झाड़ी में से अपना गेंद उठाई, सामने भयानक चेहरे वाली चुड़ैल को खड़े पाया। अच्छा हुआ, आज मैं जल्दी आ गई, इसीलिए इतना अच्छा शिकार पा गई। माँ, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, वो मुझे पकड़ के ले जाएगी। अपने लाडले राजू की पुकार सुनकर माँ अपने घर से दौड़ पड़ी। मेरे बेटे, डरना नहीं, मैं आ गई। माँ, मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचाओ। माँ तो क्या, तुझे अब भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। जानकी वहां पहुंच गई और उसने राजू को अपने पीछे कर लिया। वे चुड़ैल के सामने तनकर शेरनी की तरह खड़ी हो गई। ए चुड़ैल, खबरदार, अगर तूने मेरे बच्चे को छुआ भी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरी शक्ति के सामने तू क्या टिक पाएगी? तेरे बेटे के साथ तेरी भी जान जाएगी। तू एक माँ की शक्ति को नहीं जानती। माँ का साथ भगवान भी देते हैं। चुड़ैल बेटे की तरफ बढ़ती है और जानकी अपने दोनों हाथों से चुड़ैल को कसकर पकड़ लेती है। बेटे, तू यहाँ से दूर चला जा, मैं इस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। राजू वहाँ से दूर चला गया। उसकी माँ ने चुड़ैल के दोनों हाथों पकड़े रखे। वे दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल रहे थे। कभी चुड़ैल पीछे जाती तो कभी माँ। चुड़ैल हाथ छुड़वाना चाहती थी,
लेकिन जानकी हाथ छोड़ने के लिए नहीं दे रही थी। उसकी हाथों में अद्भुत शक्ति आ गई थी। चुड़ैल बीच बीच में चिल्ला रही थी। गांव के सारे लोग ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। चुड़ैल जानकी की हिम्मत देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन लड़ाई जारी रही। उसने जानकी पर आक्रमण किया। जानकी बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से हट गई। चुड़ैल मुंह की बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह में मिट्टी लग गई। राजू और गांव के लोग ताली बजाने लगे। राजू ने माँ की हाथ में एक डंडा दे दिया। माँ, चुड़ैल को डंडे से मारो, आप तो बहुत बहादुर हो। आपकी ही जीत होगी और चुड़ैल हार जाएगी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से मुक्का बनाकर जानवी पर प्रयोग किया। जानकी नीचे गिर गई। चुड़ैल फिर से जानकी की तरफ बढ़ी, लेकिन जानकी फिर से वहां से हट गई। वे कुछ संभल गई। जानकी आगे बढ़ी और उसका डंडा चुड़ैल की पीठ पर पड़ा। चुड़ैल बड़ी जोर से चिल्लाई। वे इधर उधर भागने लगी। जानकी उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ रही थी। लोग ये दृश्य बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। फिर जानकी ने एक तगड़ा प्रहार किया। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। एक कुत्ते का बच्चा उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। तब गांव वाले जान गए कि चुड़ैल मर चुकी है। चुड़ैल मर गई, अरे चुड़ैल मर गई। अरे हाँ हाँ, गंदी चुड़ैल मर गई। माँ जीत गई, चुड़ैल मर गई। जानकी अपने राजू बेटे को लेकर अपनी घर की तरफ बढ़ रही थी। राजू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और अचानक चिल्ला उठा, माँ बच्चों, चुड़ैल फिर से आ गई। इससे पहले कि चुड़ैल उन पर एक बड़े डंडे से आक्रमण करती, जानकी वहां से हट गई और चुड़ैल वो डंडा लेकर पेड़ से टकरा गई। जानकी ने उसे नीचे गिरा दिया और डंडे से जोर से मारा। इसके बाद वो झपट कर उसकी चोटी पकड़ ली और कुछ बाल काट लिए। चुड़ैल वहां से तेजी से उठी और झट से आंखों से ओझल हो गई। माँ जीत गई, माँ जीत गई। माँ ने चुड़ैल को हरा दिया। जानकी ने राजू को प्यार से चूम लिया और उसके बाल को सहलाने लगी। भाभी, आप तो बहुत बहादुर निकली। इतनी भयभीत चुड़ैल को आपने तो धूल ही चटा दिया। अरे वे चुड़ैल बदला लेने के लिए फिर से तो नहीं आ जाएगी। उसको हराकर उसकी चोटी की बाल मैंने अपने पास रख ली। वे अपना चेहरा और कभी भी हम सबको नहीं दिखा पाएगी। भाभी, आपने तो उसको अपनी नानी ही याद दिला दी। अब वे यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। आप हम सब के लिए बहादुरी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण बन चुकी हैं। आप सचमुच बड़ी महान हैं। इसी तरह एक माँ ने अपने बच्चे की रक्षा करते हुए एक भयानक चुड़ैल को हराकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी।